शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। सर्बेक्स जेड के मुतालिक तो तमाम लोग इसके नाम से वाकिफ़ हैं और ये भी जानते हैं कि उर्फ़ आम में इसे ताकत की एक दवा समझा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से वाइटामस और मिनरल्स पाए जाते हैं, ये किस कंडीशन में बेहतर होती है, किस कंडीशन में इसको खाने के लिए दिया जाता है और ये कौन कौन सी कमज़ोरियों को दूर करती है, इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका क्या है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आपको मिलती रहें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्बेक्स को उर्फ़ आम में ताकत की एक दवा समझा जाता है। ये मल्टी विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर फोलिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी की कुछ रेंज पाई जाती है और इसके साथ साथ इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है और विटामिन ई की कुछ अमाउंट भी इसके अंदर पाई जाती है। इसको एक अच्छा मल्टी विटामिन और विद जिंक कहा जा सकता है। यह अमूमी तौर पर जिस्मानी कमज़ोरी, नकाहत, नज़र का धुंधलापन, पट्ठों में अकड़ाव, सुस्ती का फ़ील होना, मुंह के अंदर छालों का निकल आना या नकाहत की वो कैफियत जो ओल्ड एज में होती है उसके कंडीशन में, या नकाहत की वो कंडीशन जो डायरिया के बाद होती है, क्योंकि डायरिया के बाद बहुत सारे विटामिन्स और यूज़फुल मिनरल्स जो होते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं, इस वजह से इंसान को नकाहत फ़ील होती है। उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हेयर लॉस में भी इसका इस्तेमाल मुफीद होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं हेयर लॉस की जिसमें इस विटामिन ई की डेफिशिएंसी या विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ के अलावा भी हेयर लॉस हो रहा होता है। जैसा कि अनीमिया की कंडीशन है, अगर आप अनीमिया का शिकार हैं तब भी आपका जो हेयर लॉस है वो हो रहा होता है। अनटिल अनलेस कि अगर आप अनीमिया का शिकार नहीं हैं तो फिर ये सर्बेक्स जेड आपको एक बेहतर तौर पे आपको काम करेगा। इसके अलावा टांगों के अंदर जो कुड़ुल पड़ जाता है, टांगों के अंदर स्क्रैब्स होते हैं, इसके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा है। ये एक गोली रोज़ाना किसी भी वक्त इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि इसको दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। चूँकि इसके अंदर जिंक की अमाउंट पाई जाती है, लिहाजा इसको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको ऐसी चीज़ों से, डाइटरी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डाइटरी की चीज़ें होती हैं मसलन दूध, दही, इसके अंदर कैल्शियम की वाफर मिकदार पाई जाती है और कैल्शियम जिंक को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को कम कर देता है। इसलिए हरगिज़ इसको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके इस्तेमाल से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कोई हॉट ड्रिंक जैसे कि कॉफ़ी, चाय, दूध पत्ती, ब्लैक कॉफ़ी या किसी भी किस्म की कोई कॉफ़ी, कहवा, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल के साथ कुछ कंडीशंस के अंदर जिस्म में जलन, मतली की कैफियत वगैरह हो सकती है। ये एक अमूमी तौर पे एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके इस्तेमाल से पेशाब का रंग ज़र्द हो सकता है। ये मल्टीविटामिन की एक्सेस अमाउंट जो जिस्म से खारिज हो रही होती है वो अमाउंट होती है, इस वजह से पेशाब का रंग पीला होता है। ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हों उनको इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। ऐसे लोग जो जिगर के आर्जे में मुब्तला हों, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी या किसी किस्म का और जिगर का आर्जा लाहक हो, उनको भी इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर द काउंटर दवा है और हर जगह से अवेलेबल है। इसलिए ये दो मरीज़, गुर्दे के मरीज़ और जिगर के मरीज़, एहतियात करें, क्योंकि जितनी भी दवा होती है वो जिगर के रास्ते टूट फूट का मेटाबॉलिज्म का शिकार होती है और गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज होती है। अगर गुर्दों या जिगर के मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर और गुर्दे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। बाकी दूसरे अफराद जो सेहतमंद हैं वो एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।